अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों को इंतज़ार है कि जो एयरपोर्ट पर जो हो रहा है पॉलिसी चेंज के बाद स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, जिनके पास वर्क परमिट है, रेजिडेंट परमिट है, जो यहाँ के रहायशी फैमिलीज़ हैं, वो जो इस्तांबुल या तुर्की पहुँच रहे हैं, उनके साथ जो क्या वहाँ प्रोसेस हो रहा है, इसका सब लोगों को इंतज़ार है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में उसकी तफसीलात बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम हर उस गलत चीज़ को जो गलत हो रही होती है हम उसे हाईलाइट करते हैं। ना सिर्फ हाईलाइट करते हैं बल्कि हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह हुकाम तक पहुंच के उसका तदारुक, उसका सलूशन भी ढूंढ पाए। लेकिन मेरी उन यूट्यूबर से गुजारिश है जो लोगों को गुमराह कुन मवाद देते हैं, जो गलत खबरें दे के खुद तो व्यूअरशिप लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोगों को गुमराही में धकेल देते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि सब कुछ बुरा नहीं होता, बल्कि जब अच्छा होता है तो उसे भी हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके और उनको अवेयरनेस हो सके। अब बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो बिल्कुल ऐसी खबरें नशर कर रहे हैं, ऐसा मामला बढ़ा चढ़ा के हाइप दे के पेश करते हैं कि लोग पैनिक में आ जाते हैं। और उन यूट्यूबर से मेरी दरख्वास्त ये कि खुदा के लिए अगर आप कैमरा पर आके बोलने के काबिल हो गए तो आप कम अज़ कम आप सहाफ़ती इक़दार को और सहाफ़ती असूलों को और क़वाइद ज़वाबित को भी मद्देनज़र रखें। अगर आप कैमरा के सामने आकर गुफ्तगू करने के काबिल हैं तो कम अज़ कम थोड़ा सा स्टडी कर लें कि सहाफ़त होती क्या है और मनफी सहाफ़त जो है उससे गुरेज करें और लोगों को ज़रूर गलत जो होता है उसे गलत ज़रूर कहें, लेकिन जो सही होता है उसको भी अप्रिशिएट करें। मैं आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारे जो इस्तांबुल में कौंसिल जनरल पाकिस्तान एम्बेसी हैं बिलाल खान पाशा, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इस 1 अगस्त के बाद जो पॉलिसी उन्होंने और स्ट्रिक्ट कर दी और प्राइवेट क्वारंटीन होटल्स में कर दिया, तो उन्होंने बहुत काविशें की। और इनके साथ साथ मैं जो हमारे अंकरा में एम्बेसडर हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके 2-3 दिन में उस पॉलिसी में ना सिर्फ स्टूडेंट्स को, वर्किंग क्लास को और जिनकी रहाइश यहाँ पर जो तुर्की में रेजिडेंट परमिट पर मुकीम है, उन सब अफराद को इन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिलवाया है। और वाकई ऐसा कहने वाले यूट्यूबर जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फेलियर है पाकिस्तान का, उनको थोड़ी सी अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि इन्होंने वाकई, आप देखें बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान इस वक्त बेहतर सूरत हाल में है। और पाकिस्तान में जो आ रहे हैं लोग, जो स्टूडेंट थे उनका हर्ज नहीं हो रहा, जो वर्किंग क्लास थी उनकी जॉब्स जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं और जो यहाँ पर मुकीम फैमिलीज़ हैं वो पीसफुली वापस आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली पहुँची इस्तांबुल, उसकी मैं आपको डिटेल बता दूं। अभी फिर कुछ पैनिक ये है कि जी वहाँ ये हो रहा है, पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है और वहाँ पर जो है बड़ा नारवा सलूक हो रहा है, बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। तो मैं ऑनेस्टली आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, उससे पहले मैंने जानबूझ के खबर नहीं दी कि लेट मी सी बाई माई सेल्फ। तो अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जब मेरी फैमिली पहुंची इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, तो एक काउंटर बना हुआ है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाया है, जिस पर वो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं उनको वो उस काउंटर पर मदऊ करते हैं और वहाँ पर वो एक फॉर्म देते हैं जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म है बेसिकली, कि आप 10 दिन तक अपने घर में, अगर आपका घर है यहाँ तो अपने घर में आप मुकीम रहेंगे और क्वारंटीन करेंगे। अगर आप बाहर कहीं पाए गए, या जैसा कि हमारी अक्सर लोग करते हैं कि वो वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन उसके बाद सैर सपाटे करते हैं, तो उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर कहीं पाए गए और कहीं सैर सपाटे करते हुए नजर आए तो ना सिर्फ आपको 4000 लिरा फाइन होगा, बल्कि आपका जो किमलिक है, अकामत है, वो भी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, यानी उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये पहला स्टेप था। जहाज से उतरते ही हम उधर गए, हमने अपने फॉर्म फिल किए, अपना एड्रेस दिया, अपना फ़ोन नंबर दिए और वहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म पर सिग्नेचर किए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो गुच दायरे का, वहाँ एक काउंटर है। हम वहाँ से निकले, हमें एक उसी हेल्थ डिपार्टमेंट की एक जो खातून थी वो हमें उस काउंटर पर ले गई जो गुच दायरे की तरफ से वहाँ पर लगाया गया है। उस काउंटर पर हम गए तो उन्होंने केमलिक जो है वो सारे लिए हमसे और 1 by 1 केमलिक नंबर के साथ उन्होंने उसकी तस्दीक की। और तस्दीक करने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो एड्रेस इन्होंने फॉर्म पर लिखा हुआ है वाकई ये यहीं पर रहाइश पजीर है और वाकई इनकी रहाइश इस फैमिली की पाकिस्तान से तुर्की में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं। और रहाइश सबकी कंफर्मेशन करने के बाद
उन्होंने नफूस कंफर्मेशन करने के बाद उन्होंने हमें किमलिक वापस किया और उन्होंने उसी खातून को हमारे साथ भेजा पासपोर्ट कंट्रोल पर कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब सिस्टम में भी उन्होंने डाल दिया कि ये आज के दिन में तुर्की में आए हैं और आज के दिन में ये एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। तो हमें लेने के लिए दोस्त आए हुए थे, उन्होंने हमें पिक किया और हम घर पहुंच गए। अब ये तो था सारा प्रोसेस, ये इसमें घंटा डेढ़ तकरीबन लग जाता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने कहा भी कि अगर आपको हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, उन्हें अपना प्रोसेस मुकम्मल करने दें, घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, उन्हें प्रोसेस मुकम्मल करना चाहिए। तो ये टोटल प्रोसेस था और हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए और हम अपने ही गाड़ी में बैठ के हम घर पहुँच गए। अब इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके जानने वाली, लाइक कुछ लोग बहुत सारे सवालात आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं उन सबका फर्दन जवाब नहीं दे सकता, लिहाजा मैंने सोचा मैं वीडियो बना के उसका जवाब दे दूं, क्योंकि हर किसी को सैकड़ों हज़ारों लोगों को मैं इनफरादी तौर पर गाइड नहीं कर सकता, इसलिए इज्तिमाई तौर पर गाइड करने जा रहा हूँ कि वो अफराद जिन्होंने रेंट पर घर लेके किमलिक बनाए हैं और वो किमलिक बना के चले गए हैं, वहाँ अब वो घर अगर खाली है और उनका रेंट एग्रीमेंट है उनके साथ, तो उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब वो तस्दीक करेंगे तो उनका वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड नज़र आएगा और वो घर उन्हीं के नाम पर भी जो सिस्टम में वो नज़र आएगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने किमलिक के जरिए एयरपोर्ट से निकल पाएंगे। लेकिन वो अफराद जो रेंट पर लेके जिन्होंने इकामत तो बना ली, किमलिक तो बनवा लिए, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से उन्होंने रेंट वाला घर छोड़ा या रेंट वाला घर लिया ही नहीं था, उन्होंने बोगस बनाया था और वो खुदा न खास्ता रिकॉर्ड पर आ गया। जिन्होंने लिया भी था और छोड़ दिया, अब वो अगर किसी नेक्स्ट टेनेंट के पास, किराएदार के पास वो घर चला गया हुआ, तो वो सिस्टम में वो नज़र आएगा और जो किराए पर बना हुआ इकामत है, किमलिक है, वो वहीं पर गुच इदारे का जो काउंटर है वहाँ पर पता चल जाएगा कि ये इसका घर नहीं है और ना ही ये अब यहाँ पर जा सकता है। तो वो लोग एहतियात करें, खुदा के लिए खुद से जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और एहतियात करें कि वो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो वो अभी ना आए, और जब ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, उम्मीद है सितंबर में या अक्टूबर में बेहतर हो जाएगी, तो कभी इम्कान है कि सितंबर में बेहतर हो जाएगी, तो वो उस वक्त आ सकते हैं। कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, ना वो जॉब कर रहे हैं, ना उनकी रहाइश यहाँ पर है, अगर वो किराया कैंसिल करके चले गए। और स्टूडेंट जो हैं वो डेफिनेटली वो आ रहे हैं, वो बल्कि स्टूडेंट यहाँ तक हुआ कि जो पुराने स्टूडेंट्स के साथ साथ जो नए स्टूडेंट हैं, अगर उनके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है तो वो आ सकते हैं और वो यूनिवर्सिटी के मुतलका यूनिवर्सिटी के हुकाम के राब्ते के साथ मुतलका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में ही क्वारंटीन करेंगे। तो ये भी एक सहूलत है नए स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर वो बोगस बना के आएंगे तो यूनिवर्सिटी उन्हें कबूल नहीं करेगी, ये एक दूसरा पहलू है। इसलिए खुदारा जिम्मेदारी का एहसास करें और ख़ुद को बिला वजह एक पैनिक जो है या बिला वजह एक मुसीबत से बचाएं, मगर कोई ऐसी हरकत ना करें कि यहाँ आके उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये वो बातें हैं जो यहाँ पर जो YouTube में मुख्तलिफ गुमराहकुन खबरें देते हैं दोस्तों, उनसे मेरी गुजारिश है कि लोगों का, क्योंकि ट्रैवल है, लाखों रुपए इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिलीज़ ने आना जाना है, कुछ लोग वहाँ यहाँ अपना घर छोड़ के वहाँ बैठे, तो प्लीज़ खुदारा ये गुमराहकुन खबरें अपनी हाइप लेने के लिए या YouTube के व्यूअरशिप लेने के लिए ना करें, बल्कि अब तो पूरी दुनिया में यूट्यूबर्स को भी जर्नलिस्ट कंसिडर कर लिया गया। खुदा के लिए थोड़ा सा जर्नलिज्म के इक़दार और उसकी जो अखलाकियात है और उसका जो क़वाइद ज़वाबित है उसको ज़रूर पढ़ लें अगर आपने जर्नलिज्म नहीं पढ़ी हुई। वैसे तो जर्नलिज्म पूरी एक क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद ये जो TV चैनल्स पर जर्नलिस्ट होते हैं, हम लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, साल हर साल हमें उसमें अपनी गलतियों से हम सीखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुशाहिदे के साथ सीखते हैं। तो आप अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी बहुत ही हवा ज़रूर ले लें कि जो सहाफ़ती असूल है और क़वाइद व ज़वाबित हैं उनको फॉलो कर सकें। अब आज वैसे मैंने ये मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ, एक ऐसा स्कैंडल जो है वो एक मंजर-ए-आम पर आया है, जो 50-60% लोग पूरी दुनिया से जो यहाँ आते हैं वो उसको फेस करते हैं, और ना सिर्फ फेस करते हैं बल्कि वो किसी से गुफ्तगू करने के काबिल भी नहीं रहते। और अगर वो यहाँ पर आ जाएं तो वैसे ट्रैप होते हैं कि वो अपना सरमाया झाड़ झूड़ के हाथ साफ कर के यहाँ से निकल जाते हैं, और बेचारों के हाथ ना तो प्रॉपर्टी आती है ना कुछ और आता है। अब ये स्कैंडल है क्या? अब ये स्कैंडल ये है, मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूं, उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा अगली वीडियो में, जिसकी बुनियाद पर मैं आपको इसके शवाहिद दूंगा कि ये स्कैंडल कितना हॉरिबल है, और आज तक के जितने मैंने स्कैंडल कहे हैं ये उन सबसे ज़्यादा हॉरिबल है जो लोगों के साथ। और
मजे की बात यह है कि जिनके साथ ये फ्रॉड होता है वो बेचारे चुप साथ के वापस चले जाते हैं, वो बोलने के काबिल भी नहीं रहते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो वो भी कानून के कटहरे में ला खड़े कर दिए जाएंगे। अब ये स्कैंडल है क्या? अब स्कैंडल ये है कि जो लोग यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए या यहाँ पर कोई जॉब के लिए या यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाते हैं लोग, ख्वाहिश उनकी होती है कि वो तुर्की में रहें या तुर्की में अपनी बाकी मादा ज़िंदगी गुजारें और यहाँ पर कोई कारोबार इस्टेब्लिश करें या तालीम आगे हासिल करें या वो कोई प्रॉपर्टी लें, इन्वेस्टमेंट करें, तो कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो उन अफराद को ये जो एजेंट माफिया है, जो एजेंट माफिया, मैं सिर्फ एजेंट माफिया इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट शामिल नहीं है, इसमें दूसरे जो जॉब करवाने वाले, कंपनियां रजिस्टर करवाने वाले, जो स्टूडेंट को दाखिले दिलवाने वाले, वो सारा एजेंट माफिया इसमें इन्वॉल्व है। और उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी हॉरिबल है कि आप उनको एहतजाज भी नहीं कर सकते और आप चुप करके फ्रॉड बियर करके वापस चले जाते। फ्रॉड ये है कि जब आप उनसे आके रब्ता करते हैं तो वो आपको एक बड़ी खूबसूरत शीशे में उतारने के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन देते हैं। कहते हैं कि भाई अगर आपका अकाउंट नहीं है, आपका वहाँ भी अकाउंट नहीं, डॉलर अकाउंट यहाँ भी अकाउंट नहीं है, तो हम आपको हवाला हुंडी के ज़रिए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, हमारे पास मुसद्दका ज़राए हैं, हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आपका पैसा मंगवा लेते हैं। अब हमारे जो अफराद हैं जो डरते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने से, वहाँ पर कि पता नहीं क्या होगा, पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे, बड़े अफसोस की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डॉलर अकाउंट खुलवा के यहाँ के अकाउंट खुलवाएं तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और छोटी छोटी 40-40, 50-50 हज़ार की आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर लें, आप बड़ा अपना सरमाया जो हलाल का पैसा जो है और जो टैक्स पेई पैसा है, ख़ास तौर पर जो टैक्स पेई हैं, जो जिनका नेशनल टैक्स नंबर और वो फाइलर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए और बड़े मिनिमम चार्जेस लगते हैं पैसा ट्रांसफ़र। तो ये अफराद एजेंट माफिया कहता है कि हम हवाला हुंडी के ज़रिए आपका पैसा मंगवा लेते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि जब वो आपके 50,000, 1 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर, 2 लाख, जितना भी आप मंगवाते हैं, आप हवाला हुंडी उनके ज़रिए कर लेते हैं, तो वो अपने ही अफराद के पास वहाँ से पैसा मंगवाते हैं। और जब वो पैसा मंगवाते हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है भाई मेरे कि वो आप उनके पास समझे किडनैप हो गए। आपने एक मनी लॉन्ड्रिंग की जो इंटरनेशनल क्राइम है, जो बड़ा हीनियस क्राइम समझा जाता है, आपने उनके ज़रिए कर ली, सरमाया उनके पास आ गया। अब 1 लाख डॉलर जब उनके पास आपका आ जाता है तो वो कहते हैं कि जनाब अब या तो हमारे मनपसंद रेटों पर आप प्रॉपर्टी लें, या हमारे मनपसंद कमीशन दें, या हमारा जो ये खर्चा है ट्रांसफ़र करने का वो भी बड़ी ह्यूज अमाउंट मांगते हैं, वो दें। अगर आप ये तीनों बातें नहीं करते और आप उनके ज़रिए प्रॉपर्टी नहीं लेते और आप उनको ह्यूज कमीशन नहीं देते या आप उनको मनी ट्रांसफ़र के हैंडसम अमाउंट नहीं देते, तो होता क्या है? वो आपको सीधा सीधा कहते हैं कि जनाब आपने एक मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैं उसका विटनेस हूँ, हवाला हुंडी मेरे ज़रिए मेरे पास हुई है, आपने ये जुर्म किया, मैंने नहीं किया, आपने ये जुर्म इन्फोर्स किया है, क्योंकि आया किसी से और पहुंचा किसी के पास होता है, इसलिए वो डीलर उसके अकाउंट में अगर नहीं भी आया होता तो उसके अकाउंट में भी आया होता तब भी आप जुर्मवार हैं और वो भी जुर्म का बराबर का शरीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन के पास आया, थर्ड पर्सन ने भेजा है, तो वो उसका विटनेस है, जिसकी वजह से वो आपको ब्लैकमेल करता है, यानी आप उसके हाथों किडनैप हो चुके होते हैं। फिजिकली आप आज़ाद हैं लेकिन मेंटली और फाइनेंशियली वो आपको किडनैप कर चुका होता है। और जब वो आपको किडनैप कर चुका होता है, आप उसकी मनपसंद प्रोजेक्ट में, आप उसके मनपसंद रेट पर, प्राइस पर, आप उसके मनपसंद कमीशन पर आप वो डील करने के पाबंद होते हैं। और अगर आप वो डील नहीं करते तो वो आपके पैसे में से जितना मर्जी पैसा खुद रख लें, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो लीगल मनी नहीं मंगवाया। वो हुंडी, हवाला हुंडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उसके पास पैसा आया है और वो अब उस पैसे का मालिक है। वो आपको ना भी दे, आप तब भी हाथ झाड़ के, कपड़े झाड़ के, खामोशी के साथ इस मुल्क से निकल जाएंगे कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी के हवाले से आप पकड़े ना जाएं और आपको इस हीनियस क्राइम में कैद ना हो जाए, आपकी गिरफ्तारी ना हो जाए। और उस धमकी की बुनियाद पर वो आपको यहाँ पर हाईजैक कर लेते हैं और आपको अपने मनपसंद मुनाफे के साथ मंड देते हैं प्रॉपर्टी, जिसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है। खुदारा अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है
तो उनको मैं रेमेडी बताता हूँ। यहाँ पर कानून है कि जो फैसिलिटेटर है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और जो फैसिलिटेट करता है वो भी इस हीनियस क्राइम का इक्वल हिस्सा है, और वो जो है वो भी धर लिया जाएगा। तो इसलिए आप उनकी ब्लैकमेलिंग और उनकी इस किडनैपिंग से निकलें। अगर आपके साथ हुआ है तो आप आवाज़ उठाएं, और इनको इस तरह के ब्लैकमेलर्स और इस तरह के गंदी मछलियों को जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं उनको हम निकाल फेंकें। और अगर आपके साथ नहीं हुआ तो खुदारा उस सोर्स के ज़रिए आप ये काम मत करें, वरना आपका सारा सरमाया ज़ाया हो जाएगा। आपको ना तो प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी जो वर्थफुल होगी, जिसमें मुस्तकबिल का कोई अप्रिसिएशन आपको नज़र आए या कोई आपका मुनाफा नज़र आए, ना ही आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जिसका एक्सपर्ट वैल्यू, टापू वैल्यू और जिस प्राइस पे आप ले रहे हैं वो सेम होंगे, या आपकी प्राइस से एक्सपर्ट प्राइस ज़्यादा होगी। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको प्लीज़ आज कान खोल के सुन ले। मैं आपको बता रहा हूँ दर्जनों वाक़यात हैं, मैं इस पर तहकीक पे लगा हुआ हूँ, दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। मैं उसकी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगा अपने प्रोग्राम में, सबूतों के साथ और गवाहियों के साथ शेयर करूँगा। इसलिए आप इससे थोड़ा सा एहतियात बरतें और इस तरह की सरमायादारी मत करें, सरमायाकारी मत करें जो आपको नुकसान दे और यहाँ से कपड़े झाड़ के आपको वापस जाना पड़े। बहुत शुक्रिया।